Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Bakhtawer Akbar. Today is the lecture number 8 of first year biology and today we are going to study classification of carbohydrates. क्लासिफिकेशन हम ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोई ना कोई बुनियाद होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस बुनियाद पे डिवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस बुनियाद पे डिवाइड करते हैं कि उनमें कितने नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स हैं। अगर उसमें एक सिंपल शुगर होगी तो हम उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। अगर उसमें 2 से 10 शुगर्स होंगी तो हम उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अगर 10 से ज़्यादा शुगर्स होंगी तो हम उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली मोनोसेक्राइड को समझेंगे। मोनो का मतलब है 1 एंड सेक्राइड का मतलब है शुगर, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सिर्फ एक शुगर मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड कहते हैं। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू सिंपल शुगर्स, यानी हम इनको तोड़ सकते हैं लेकिन जो चीज़ हमें मिलेगी उसको हम शुगर नहीं कह सकते। जैसे आपके पास एक मिसाल है एक प्रोसेस का जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के अमल के दौरान हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, लेकिन ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर कह सकते हैं ना ही हम वाटर को शुगर कह सकते हैं। हम ये कहते हैं कि मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको जब हम तोड़ते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट शुगर नहीं मिलेगी, यानी दिस इज दी सिंपलेस्ट शुगर्स। दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते। मोनोसेक्राइड्स का जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2n and ON। मोनोसेक्राइड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है राइबोज, फ्रक्टोज एंड मोनोसेक्राइड्स मोस्टली मिलते हैं हमें वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में। इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी जब हम इनको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये पानी में घुल जाते हैं। ज़्यादातर मोनोसेक्राइड्स के साथ जो सफिक्स लगता है, यानी जो वर्ड की एंड में जो लेटर्स आते हैं वो OSE आते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइसरोज, तो ज़्यादातर उसमें जो सफिक्स लगता है OSE लगता है। अब मोनोसेक्राइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासिफिकेशन की कोई ना कोई बुनियाद होती है। पहले बुनियाद क्या थी? नंबर ऑफ शुगर्स। अब बुनियाद है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मोनोसेक्राइड्स को फर्दर जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपकी किताब में एक टेबल दी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जहाँ पे उनके क्लास हैं, फार्मूला है और उनके एग्जाम्पल्स हैं। जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 3 है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रायोज। इसकी मिसाल आपकी किताब में दी गई है ग्लाइसरोज एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसके बाद है टेट्रोज। टेट्रोज में कितनी कार्बन एटम्स हैं? 4। एग्जाम्पल्स आर एराइथ्रोज एंड एराइथ्रुलोज। पेंटोज has 5 carbons, hexose has 6 carbons and heptose has 7 carbons। इनके भी एग्जाम्पल्स आप किताब में दी गई हैं। अब इनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है नीचे पैराग्राफ में। ग्लाइसरोज एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इम्पोर्टेंट ट्रायोज, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या हैं? ट्रायोज हैं। कितनी कार्बन एटम्स हैं? 3 हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान बनते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के किस स्टेप में बनते हैं? रेस्पिरेशन के तो अलग अलग स्टेप होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन से स्टेप में बनते हैं। उसके बाद है टेट्रोज। ये बहुत रेयर होते हैं नेचर में। इट अकर्स इन सम बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया में मिलते हैं हमें। पेंटोज शुगर फॉर्म बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। DNA और RNA का बेसिक जो स्केलेटन होता है वो पेंटोज शुगर यानी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाते हैं। हेक्सोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हेक्सोस जो हैं, यानी जिसमें 6 कार्बन होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट शुगर्स हैं। ग्लूकोज फाउंड इन राइप फ्रूट, यानी पके हुए फल में, स्वीट कॉर्न एंड हनी। मकई में हमें मिलती है ग्लूकोज, इसके अलावा शहद में मिलती है और पके हुए फलों में मिलती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ऑल नोन पॉलीसेक्राइड इन कंबाइंड स्टेट। सारे जो पॉलीसेक्राइड हैं उनमें भी हमें ग्लूकोज ज्यादातर मिलती है, लेकिन किस फॉर्म में मिलती है? कंबाइंड स्टेट में मिलती है, यानी कभी कभी एक दूसरे के साथ और कभी कभी अलग अलग चीजों के साथ जुड़ी हुई मिलती है। फ्रक्टोज, अनदर हेक्सोज प्रेजेंट इन फ्रूट, इज कॉल्ड फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। यूजुअली दे आर फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर बट कैन ऑल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर इन ओपन चेन फॉर्म। ये जो हेक्सोज हैं, इनके हम स्ट्रक्चर को 2 तरीकों से बनाते हैं। एक जो चेन का स्ट्रक्चर है, यानी सीधा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लीनियर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरा है रिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसका जो फार्मूला होता है वो सेम ही रहता है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। अगर सीधा हो तो चेन स्ट्रक्चर, अगर रिंग के फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में हो तो रिंग स्ट्रक्चर। ऐसे ही राइबोज भी चेन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। These hexos are further divided into aldohexose isomers like glucose, galactose and mannose, and ketohexose isomers like fructose, sorbose and साइकोज। अब जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज है, इनके अंदर जो ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? एल्डोज ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज कहते हैं। जो फ्रक्टोज, सोर्बोज और साइकोज हैं, उनके अंदर जो ग्रुप होते हैं कीटोन ग्रुप होते हैं, इसीलिए हम उनको कीटोहेक्सोज कहते हैं। अब इनके जो आइसोमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एल्डोहेक्सोज के और कीटोहेक्सोज के भी। ऐसे केमिकल्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। यानी जैसे ऊपर आपके पास एक टेबल दी गई है ना, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। तो यहाँ पे ना एक एक एग्जाम्पल नहीं दिया गया, यहाँ पे कभी कुछ जगहों पे 2 मिसाल भी दी गई हैं। जैसे हेक्सोज में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये सारे एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है। सारे जो हेक्सोज हैं उनका केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ ऑल दी हेक्सोज शुगर्स। यहाँ पे एक और आपकी किताब में डायग्राम दी गई है जिसमें ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में देखें तो जब हम इसको केमिकली देखेंगे तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। मैनोज का क्या होगा? C6H12O6। गैलेक्टोज का फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। जो चीज़ इनको एक दूसरे से अलग बनाती है वो है इनकी अरेंजमेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। That's all from my lecture today. These are my notes. You can note it down or take screenshots. I have few questions for you. Do tell me the answers in the comment section. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।